कोई आपकी सहेली जादू कर दे या देवरानी जेठानी एक दूसरे पे जादू कर दे, इट्स नॉट दैट इजी। ओके, तो हम हमारे दिल में से ये शक, डाउट, शुबह निकाल दे। ये भी धोखा है ना, शैतानी डालता है वसवसा हमारे दिलों में, बिकॉज ये उसकी चाल होती है कि वो हमको वो खानदानों में, घरों में लड़ाइयां कराए। तो ये एक दूसरे पे डाउट करना हम लोग पहले बंद कर दे इंशाल्लाह। एंड अब देखते हैं, बाजी ने भी बताया नुकसान जादू के, आप लोग लिख भी सकते हो, 6 पॉइंट्स है जादू के नुकसान। क्विकली लिखिए, फटाफट हाथ चले अगर आपका। नंबर 1, सबसे बड़ा नुकसान जादू का होता है ईमान जाता रहता है। और ये दोनों के लिए, जो जादू करता है वो भी और जो जादू करवाता है उसका भी। ओके, नंबर 1 ईमान जाता रहता है। नंबर 2, दूसरों को नुकसान देने में खुद अपना नुकसान कर लेता है। नंबर 3, खुद के दिल में नफरत पैदा कर लेता है, नफरत, गिल्टी भी होता है, गिल्टी भी फील होता है, यस। नंबर 4, आखिरत बर्बाद, नंबर 4 आखिरत बर्बाद। नंबर 5, सोसाइटी में बर्बादी तबाही, क्योंकि घर टूटने लगते हैं ना, तो सोसाइटी में भी बर्बादी तबाही होने लगती है। नंबर 6, जब नंबर 6 अपना काम काज छोड़ देता है वो, जब जादू नई के पीछे पड़ जाते हैं। नस्लें, नई नस्लें नंबर सत्यानाश। 7, यस, नंबर 7, नई नस्लें, औलादों का पूरा बिगाड़, पूरा नुकसान हो जाता है। शैतान के हाथ में दे देते हम लोग अपनी अपनी नस्ल को, अस्तगफिरुल्लाह। एंड उनके ऊपर जो इमोशनल उनकी अपब्रिंगिंग होती है ना, तो कितना ज्यादा बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों सेपरेट हो गए, बचपन से घर में झगड़े, फसाद, डाउट देख रहे हैं, तो दे विल नेवर ट्रस्ट एनीबडी इन देयर लाइफ आफ्टर दैट। दे विल नॉट बी रेडी टू मैरी ऑल्सो। अगर अपने माँ बाप को ऐसे लड़ते झगड़ते और सेपरेट होते देखेंगे, तो क्या वो कभी शादी करेंगे, किसी पे ट्रस्ट करेंगे? नेवर। अल्लाहू अकबर। इतने बड़े नुकसान है और भी हो सकते हैं। अब देखना है आगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट इज जादू कैसे किया जाता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाजी, शुड आई गो अहेड विद दिस या आप करवाते हो? नहीं, आप करो। ओके, देखिए बाजी ने अभी अभी हमको एक बहुत सिंपल लॉजिक बताया था। देखिए, जादू समझना हमारे लिए आसान नहीं है, ये थोड़ा गैब की चीजें है। ओके, अब कुछ सिंपल चीजों से चलेंगे आगे तो इजी होगा समझने के लिए। बाजी ने एक एग्जांपल दी अभी अभी कि एक पेन ले लो, अगर आपके हाथ में अभी पेन होगा और पेन से अपने हाथ पे मारो। पेन इज अ सॉलिड थिंग, यू कैन सी इट फिजिकली। सो सॉलिड चीज से अपने हाथ पे मारो, सब लोग मार के देखो, आपके हाथ को दर्द हुआ, राइट? तो जब सॉलिड चीज से सॉलिड को मारा जाता है, बॉडी को मारा जाता है, तो दर्द होता है। अब हमारी बॉडी में सिर्फ बॉडी ही नहीं है, उसके अंदर एक रूह भी है, हमारी नफ्स, रूह, नफ्स, राइट, सोल। अब क्या होता है, वो रूह और वो सोल हमको नजर नहीं आती, वो तो सॉलिड नहीं है, वो इनविजिबल चीज है। लेकिन जब अगर मुझे ये पेन से मारे तो बॉडी को भी हर्ट हुआ, प्लस मुझे बुरा भी लगा, तकलीफ भी हुई, तो वो बुरा लगना, तकलीफ होना भी क्या है, वो हमारी सोल पे भी कहीं असर करता है। वैसे ही जैसे बाजी ने बोले कि अगर कोई मुझे गाली दे, ओके, कोई मुझे बुरा भला कहे, कोई मुझे अगर रोज ये कहे कि तू बहुत बुरी है, तू काली है, तेरी नाक चपटी है, तू तो खाना ही इतना खराब बनाती है, तुझे तो बच्चों को संभालना ही नहीं आता है, तो ये क्या है, सारी नेगेटिव बातें सुन सुनकर हमारे ऊपर असर होता है। अब वो कोई भी बात ऐसे मेरी बॉडी को थप्पड़ नहीं लगा उससे, लेकिन उसका असर मेरे दिल पे होता है। और जो बात एक बार कही जाए तो चलो उसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ड्स बार 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 दोहराए जाए, अगर एक बच्चे को रोज बोला जाए तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, हर कोई आकर वो बच्चे को कहे तू बुद्धू है, तो बच्चा है ना मान लेता है, उसके ऊपर असर होता है कि मैं बुद्धू हूँ।
हाँ मैं बुद्धू हूँ। तो वैसे ही ये शैतान क्या करता है जादू में क्या होता है एक्चुअली, जो जादू के लोग जादू करने के लिए शैतान का चेला बनना पड़ता है, शैतान को राजी करना पड़ता है। और जादू दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल जादू, एक होता है काला जादू। इसका भी डिफरेंस हम लोग देखेंगे। अब जादू करने के लिए शैतान को कैसा राजी करना, आप मुझे बताएं कि जब शैतान को राजी करने के अमल होंगे तो अल्लाह ताला को नाराज करने के अमल होंगे। ऑपोजिट है ना दोनों। यानी अल्लाह की नाफरमानी वाले काम, अल्लाह को नाराज करने वाले काम, जिसे हम कुफ्र कहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, गुनाह, शिर्क, जब ये सब कर कर के शैतान को राजी किया जाता है ना, तब शैतान अपनी गैंग यानी जिन्नों को जादू के काम में लगा देता है। अब आप और मैं नहीं कर सकते ये, लेकिन अगर समझो कोई है, कोई औरत है, वो अगर जाए जादूगर के पास कि जादू करना है फला पर, तो पहले तो वो दाद भी नहीं देंगे। मालूम, आप कितने भी पैसे लेके जाओ, दे विल नॉट बी रेडी क्विकली। पहले वो देखेंगे कि आप कितने ज्यादा सीरियस हो इस काम में, एंड देन वो क्या करते हैं, आप जब देखते हैं कि आप तैयार हो, तो फिर उन लोगों के अमल क्या होते हैं। सबसे पहले उनके पास जो औरतें होती है ना, जादूगरनियां, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूरह फलक में भी हम पढ़े, फूक मारने वालियां, जादू करने वालियां। तो वो जब वो पीरियड्स में होती है, नापाकी में होती है, और नापाकी की हालत में उनसे सारे शिरकिया कलाम, ऐसे वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं जिसके अंदर शिर्क होता है, अल्लाह के कुफ्र की बातें, गंदगी, नजासत, और वो औरत पीरियड में हो, फिर स्पेशली वो जो अमावस की रातें होती है ना, और फिर और सबसे बड़ा गुनाह करवाते हैं कत्ल, किसी का मर्डर करके उसका खून भी बहाया जाता है। तो जब भी कोई ये कहे ना कि जादू का तोड़ भी या जादू करने के लिए ये सारी चीजें हो, तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं और फिर वहां से बैठकर एक कलिमा लेते हैं और उस कलमे को दोहराते रहते हैं, कुफ्र वाले कलमे को, कि एक्स, समझो किसी एक्स पर्सन पे जादू करना है, तो एक्स का उसके हस्बैंड से झगड़ा हो जाए और वो शैतान का नाम लेंगे, जिन्नात को राजी करने वाले नाम लेंगे, कुरान पर नाचते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कुरान के कलिमात को चेंज करके उसे कुफरिया बना के वो कलिमात पढ़ते हैं। ये सब काले जादू में होता है। अल्लाहू अकबर। इसका असर कैसे होता है, क्या हम इस बात पे यकीन करते हैं कि इसका असर होता है? देखिए, आप अगर आपको सिर्फ कोई ये कह दे, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ ये कोई कह दे कि तेरी जो देवरानी है ना, जो लंदन में है, और वो देवरानी है ना मुझसे कह रही थी कि मेरी जेठानी मेरी जेठानी बहुत झगड़ालू है, तो आपको क्या ये कह रही थी मेरी देवरानी मेरे बारे में? अब देखो, देवरानी ने कहा, बैठ के कहा लंदन में कि मेरी जेठानी बहुत झगड़ालू है। सिर्फ एक डायलॉग इनफ, वो लंदन में बोली और असर यहाँ मुझ पे हो रहा है। अच्छा, उसने मेरे बारे में ये कहा, तो फिर अब मेरे दिल में उसके लिए क्या आ गई? नफरत, बुराई। ओनली द वर्ड्स ना। यस, दीज आर वर्ड्स। और वर्ड्स का असर कैसे होता है? फोकट में होता है जादू, खाली बोलता रहता है बस। एक कौन सकती है। यस बाजी, चिंगारी चिंगारी। यस। अच्छा, अभी सबसे बताए कि इसमें मैं तो कुछ पॉइंट्स बोलूं जी, कैसे yes, किसी को कत्ल
कहीं उसका खून इस्तेमाल करते हैं ये लोग। किसी भी को कत्ल करते हैं और उसका खून इस्तेमाल करते हैं, उससे अल्लाह की आयतें लिखते हैं। फिर जनाबत की हालत में रहना और तहारत ना करना, ऐसी औरतें होती हैं। जो लोग गंदे रहते हैं उनका जादू असर करता है, जल्दी असर करता है। कुछ औरतें हैज की हालत में जादू करने का काम सीखती हैं और वो असर बहुत करता है। इसके बाद में आएगा कि जादू किस पर होता है, वो भी आएगा, और जादू का मुकाबला कैसे करें। ओवर टू अंजू। जी बाजी, पूछिए, इनको पूछिए जैसे आप। बाजी ने बताया कि औरत जब हैज में होती है, वो जो जादूगरनी औरतें होती है वो हैज में होती है, और फिर वो हैज का गंदा खून भी इस्तेमाल किया जाता है, और पेशाब और सारी गंदगी, अल्लाह अकबर, इसका इस्तेमाल करके, प्लस वो जो मर्डर किया हुआ खून, फिर वो कहा जाता है कभी कि कबूतर का खून लेके आओ, या फिर वो कोई एक जानवर होता है गिद्ध जैसा, कहा जाता है कि उसको काट के उसका गरम गरम गोश्त लेके आओ। यानी ये सारे गलत काम करवा के उसका असर होता है। लेकिन इसका असर कब होता है? इसका असर तभी होता है जब अल्लाह की मर्जी होती है। अब हम सोचेंगे कि अल्लाह की क्यों मर्जी होती है जादू करने में? अल्लाह ताला ही अगर चाहता है तो फिर मैं क्या करूं? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो हमें बता दिया है कि तुमको आजमाया जाएगा। अब इसमें किस चीज की आजमाइश है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे ईमान का टेस्ट होता है, क्योंकि जादू करने वाला और कराने वाला दोनों का शबे कद्र में भी उसकी माफी नहीं है, वो दोनों जहन्नमी है। तो टेम्पटेशन कितना ही हो, हारूत और मारूत ने वार्निंग दे दी थी, इसके बावजूद उन्होंने क्या किया? अपना ईमान बेच दिया। तो ईमान का सबसे बड़ा टेस्ट होता है अल्लाह ताला पर तवक्कुल। अब अगर जादू हुआ भी है ना किसी के ऊपर, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बोलेंगे ऐसे कैसा बोल रहे हैं, आप जादू हो गया और टेंशन ले रहे हो? तो जैसे बाजी बोले, जादू तो क्या है, वर्ड्स का असर है, सिर्फ शब्दों का, अल्फाज का असर है। जैसे हमारी बॉडी पर भी हमारी बॉडी बीमार होती है। कैसे होती है बताइए? किस चीज से बीमार होते हैं हम? देखिए, समझना है हमको, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ही रूह है। तो हमारी बॉडी के अंदर हमको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया? सुन्नत तरीका है, खाने से पहले हाथ धोया करो। क्यों खाने से पहले हाथ क्यों धोना है बाजी? बिस्मिल्लाह भी बोलना है। क्यों बाजी हाथ क्यों धोना है और बिस्मिल्लाह क्यों बोलना है? क्योंकि हम पाक रहे हैं। यस। और क्या हम 4 दिन पुराना खाना खाते हैं? 4 दिन पुराना खाना खाने से क्या होता है बाजी? अच्छा अंजुम, वो जादू की किस्में जो हुई थी ना, उसमें नजरबंदी भी है, नजरबंदी। जी, एक अभी हुआ नहीं है बाजी, अभी करेंगे अपन टाइप्स ऑफ जादू। जादू में नहीं हुआ है। नहीं, अभी करेंगे। लेकिन ये बताइए ना आप मुझे, हम क्यों हाथ धोते हैं और क्यों 4 दिन पुराना खाना नहीं खाते? बीमार हो जाएंगे ना, हाँ, क्यों बीमार होंगे? थोड़ा गंदगी में। साइंटिफिक वे से हम देखेंगे कि हम पुराना खाना क्यों नहीं खाते। उसमें बैक्टीरिया होता है और यस, वेरी गुड कनीज, जज़ाकल्लाह खैरा। तो हमारे पास डॉक्टर्स इतने सारे आज अभी मौजूद है माशाल्लाह। देखिए, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, और हम कितना अच्छा ध्यान रखते हैं कि फ्रूट्स आए तो धोकर खाते हैं, हाथ धोकर खाना खाते हैं, बासी खाना नहीं खाते, बिकॉज उसमें जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी कनीज बोली बैक्टीरिया, वायरस, है ना। और अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, अब आप मुझे बताएं, किसी ने कोरोना वायरस देखा है? किसी ने बैक्टीरिया देखा है? किसी ने जर्म्स देखे हैं? नहीं। लेकिन हमने कैसे इस चीज को हम मान लेते हैं, और उसका हम लोग वी आर सो केयरफुल, एहतियात रखते हैं ताकि हम बीमार ना हो, ताकि हमारी बॉडी बीमार ना हो।
तो जैसे हम हमारी बॉडी का ख्याल रखते हैं कि हम बीमार ना हो, वैसे ही अल्लाह ताला ने हमको और कुछ चीजों का भी बता दिया है कि हमारी रूह बीमार ना हो, हमारा सोल, हमारी नफ्स बीमार ना हो। और हमारे सोल और रूह का की पाकीज़गी किससे होती है? वजू से होती है, नमाज से होती है, अस्तगफार से होती है, अल्लाह के जिक्र से होती है। लेकिन जैसे ही हम अल्लाह से दूर होते हैं ना, अल्लाह के इबादत और जिक्र से दूर होते हैं, तो हमारी रूह कमजोर पड़ जाती है, हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है, और उसी वक्त शैतान और ज्यादा धावा बोल देता है हमारी बीमार रूह को। यानी मरीज हो गई हमारी रूह कुरान से दूर रह के, और उसको है ना और गंदा कर देते हम लोग। हसद, जलन, गीबत, झूठ, झगड़े और बुराइयां, ये सारी बीमार कर देती है हमारी रूह को। और फिर हम शैतान के वसवसे में आ जाते, इस पे जलते, उस पे हसद करते। एंड दिस लीड्स टू कि ऐसे लोग फिर जाते हैं, जब किसी से इतनी हसद हो जाती है ना अपने ही रिश्तेदारों से, तो उस पे जादू करवाने चले जाते हैं। बिकॉज ईमान जाता रहा, तवक्कुल भी अल्लाह पे नहीं है, सबर भी नहीं है, शुक्र भी नहीं है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है तो क्या हो गया, अल्लाह तू दे मुझे, तुझसे मैं सबर से मांगू, तू मुझे देने वाला है, उसको भी तूने दिया नहीं। वो किसका सहारा लेना चाहते हैं? शैतान का और जिन्नात का। तो अब ये शैतान और जिन तरह तरह से मदद करते हैं फिर ऐसे लोगों की, ताकि इनका पूरा का पूरा, आधा गया है ना ईमान, अभी पूरा चला जाए और उसे अपने कब्जे में वो कर ले। बाजी बता रहे थे हमको कि देयर आर टाइप्स ऑफ जादू। कैस बाजी, हम जादू के टाइप्स भी है, बाजी बताएंगे हमको। अभी किसी ने बोला था ना वो नजरबंदी। एग्जाम्पल, बच्चे को थैली में डाला और उसमें से मुर्गी निकली, दिस इज नोन एज नजरबंदी। ये भी है हाँ कुरान में। मूसा अलैहिस्सलाम को रस्सियां और लाठियां सांप नजर आई थी, ये भी नजरबंदी थी, वो डर गए थे, याद आया? यस यस। जादूगरों ने जब स्टेज के ऊपर रस्सियां डाली, लाठियां डाली, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो एक असा था, तो वो थोड़ा सा डर गए थे, तो अल्लाह ने फरमाया डर मत, तेरी लाठी डाल। तो वो जो 80,000 थी वो लकड़ियां, 80,000 रस्सियां और लकड़ियां थी, जो 80,000 सांप नजर आए। किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। इसको बोलते हैं नजरबंदी। तो वो डर गए थे, तो फिर अल्लाह ने फरमाया तू डर मत, तेरी लाठी डाल, तो वो अजदहा बन गया और सारों को खा गया। और दूसरा जादू होता है टेलीपैथी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में आया, डाला गया कि रस्सी सांप, ये रस्सियां और सांप दौड़ रहे हैं। अच्छी खासी लड़की माँ बाप की परवाह किए बगैर घर से चली गई। ये देखिए ये हदीस है। काब अहबर कहते हैं, वाकया है, एक सहाबी कहते हैं जिनका नाम है काब अहबर। काब अहबर ये क्या कहते हैं सहाबी कि अगर मैं ये चंद कलिमात, अभी आपको सिखाए जाएंगे, ये चंद कलिमात पाबंदी से ना पढ़ता तो यहूदी मुझे गधा बना देते। सच्ची है हाँ ये। तो यहूदी मुझे गधा बना देते। यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया था। अब ये दुआ कौन सी पढ़नी है? इमाम मालिक ने ये दुआ सिखाई है कि दुआ हम सबको पढ़नी है। मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहती हूँ जिससे बड़ा कोई नहीं, और पनाह चाहती हूँ अल्लाह के तमाम कलिमात की और अस्माए हुस्ना की, जिनको मैं जानती हूँ और जिनको मैं नहीं जानती हूँ, हर उस शर से जो अल्लाह ने पैदा किया है, वजूद दिया और फैला दिया। आपको पता है शर किसने पैदा किया है? रात कौन बनाया है? गुनाह किसने बनाया है? लॉकडाउन किसने किया है? शर भी अल्लाह ने पैदा किया है।
आया कि नहीं समझ में? शर शैतान ने नहीं पैदा किया है, शर अल्लाह ने पैदा किया है, और शैतान ने तो चैलेंज किया है कि तेरे बंदों को भटका के रहूंगा। तो हमको उस शर से पनाह में आना है जो अल्लाह ने बनाया है, जो अल्लाह ने फैला दिया है। तो हम अल्लाह ही से बोलेंगे कि हमको उस शर से बचा दे अल्लाह। वजूद दिया और फैला दिया, दैट इज दुआ इज ओवर। जब भी आपके पास ये दुआ होगी तो लगा देना ना। यस बाजी, है आपके पास ये दुआ, लगा दो उसको। हाँ लगा देते। फिर जब भी आपको कोई खौफ आए, वहम आए, तो फौरन ये दुआएं पढ़ लें। जादू कैसे करते हैं? कुफर और शिर्क के कलिमात पढ़ते हैं, शैतान को खुश करते हैं। कुछ मंत्र होते हैं शैतान को खुश करने के लिए, कुछ मंत्र होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। किसी को कत्ल करके उसका खून इस्तेमाल करते हैं। जनाबत की हालत में रहना, तहारत ना करना। जो लोग गंदे रहते हैं उनका वो जादू जल्दी असर करता है। कुछ औरतें हैज की हालत में जादू करने का काम करती हैं। जादू का मुकाबला कैसे करें? प्रिवेंशन अभी नहीं हुआ है, होएगा तो आएंगे, जब आएगा तो। ओवर टू अंजुम। यस बाजी। जादू के टाइप्स अभी बाजी बता रहे थे। नंबर 1 है नजरबंदी, जो बाजी बताया एग्जाम्पल मूसा अलैहिस्सलाम का। दूसरा एग्जाम्पल डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा देती है टेलीपैथी, कि ख्याल के जरिए दूसरों तक मैसेज पहुंचाना, टेलीपैथी। थर्ड इज हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म भी, इसका भी कुरान से रेफरेंस मिलता है। और हिप्नोटिज्म में क्या होता है, अगर आपने कभी कोई जादू का शो देखा होगा तो जो जादूगर होता है स्टेज पर, वो कोई एक चीज ऐसे हमारी आंखों के सामने घुमाते रहता है, वो टू एंड फ्रो घुमा घुमा के और कुछ वर्ड्स कहता है, तो ऐसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि जो वो कहता है ना फिर वही बोलते हैं और कुछ न नजर आता है। एक एग्जांपल। यस बाजी। अंजुम अपने भाईजान के साथ हुआ था माहिम बाजार में। अच्छा। इतनी अच्छी कोटी पहन के गए थे, वो एक आदमी था, उसने क्या हिप्नोटाइज किया, वो उन्होंने कोटी निकाल के दे दी। कई साल पहले की बात है। यस, इट इज ए साइंस, हिप्नोटिज्म इज अ साइंस, ये लोग पढ़ते हैं इसको। यस। ओके। और हिप्नोटिज्म में ये भी होता है, आप औरतों को, हम सब बहनों को भी बता दूं, ने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं पता नहीं, बट है ना हमारे घर पे वो आते कोई ज्वेलरी बेचने को, और फिर वो कभी कभी ऐसे हिप्नोटाइज कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये ना चूड़ी सोने की है, हालांकि वो नजर भी आ रही है कि सोने की नहीं है, बट ऐसा हिप्नोटाइज कर लेते हैं, उसकी बातों में हम ऐसे आ जाते हैं कि उससे वो खरीद लेते हैं, और उसके जाने के बाद रियलाइज करते हैं कि अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने कैसे खरीद लिया इससे, हालांकि मुझे समझ आ रहा था कि ये गलत अच्छी डील नहीं थी मेरे लिए बट उस वक्त उसके धोखे में आ जाते हैं। ये होता है या नहीं सबके साथ बाजी? जी वेरी जी। डिफिकल्ट। यस, एवरी डे लाइफ में वो असर हो जाता है। अल्लाह अकबर। दैट मीन्स जादू नहीं हुआ है, दैट मीन्स हम सिर्फ उसके शब्दों के जाल में ऐसा फंस जाते हैं। दिस हैपेंस एवरी डे। और फिर जादू के नुकसान हमने देखे, जादू कैसे किया जाता है। एक्सपेरिमेंट बाजी आप बताने वाली थी। बता दी ना। एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ, वो जो रूलर से हाथ पे मारे ना। ओके ओके। यस। टाइप्स ऑफ जादू हो गया। जादू से बचने की दुआ भी बाजी ने पढ़ी थी, और अब जादू से बचने के हम कुछ तरीके भी देख लेते हैं दुआ के जरिए। कनीज काइंडली शेयर दैट पिक्चर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमको बताने के लिए ही, मुझे ऐसे लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो यहूद ने जादू किया था, तो वो यहूद की क्या मजाल कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उस जादू में असर हुआ। और देखिए उसने क्या किया था, अपनी बेटियों के जरिए, उसकी 2 बेटियां थी,
अपनी बेटियों के जरिए उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से आपके बाल मुबारक आपके बाल मुबारक मंगवा लिए थे चुपके चोरी से, और उसे उस कंघी में लपेट कर, और वो जो एक गुड़िया थी, कनीज उसका पिक्चर शेयर कर दो, वो जो गुड़िया एक होती है ना छोटी काली, उसमें सुइया लगाकर और वो बाल के जरिए उसने जादू किया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये देखिए, ऐसा हम अगर कुछ देखें तो ऐसी चीजों से दूर रहे, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। वैसे हम लोग बहुत डरते हैं, जो चीज से नहीं डरना है उससे भी डर जाते हैं। नींबू मिर्ची ये सब चीजों पे कुछ जादू नहीं होता है, वो सब चीजें गलत है और उससे डरने की जरूरत नहीं। नींबू में विटामिन सी होता है, नींबू खूब खाए, और मिर्ची में भी विटामिन सी होता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, नींबू और मिर्ची। लेकिन ये अगर आप देखें ना, ये गुड़िया तो ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया था उसने, और एक ऐसी जगह पे डाल दिया था कुएं के अंदर। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया गया था उसका असर ये था। देखिए क्या असर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीजें भूलने लगे थे। वो अपनी कौन सी बीवी के पास जाते, ये उनको नेक्स्ट डे याद नहीं रहता कि मैं कल अपनी कौन सी अज़वाज मुतहरात के साथ था। एंड वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह का असर हुआ था और आपको सर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसका कोई इलाज यानी कोई वजह पता नहीं चल रही थी। फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए कौन सी 2 सूरतें नाजिल फरमाए, याद है आपको? कौन बताएगा कौन सी 2 सूरतें नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने एज अ रेमेडी? यस, फ़हीम सुल्ताना को अनम्यूट कर दो जल्दी, एक अनम्यूट करके बताओ कौन सी दुआएं सिखाई सूरतें? सूरह नास और फलक बन। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरतुल फलक और सूरह नास, ये दोनों जो है मौज़तैन अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, और ये दोनों मिलाकर 11 आयतें होती है। उसने 11 गांठें 11 गिरहें बांधी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक एक आयत पढ़ते जाएं और एक एक गांठ खोलते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया और वो जादू का असर जाता रहा, और कुछ भी नहीं किया। कोई जादूगर के पास नहीं गए, कोई बकरा नहीं काटे, किसी मजार पे नहीं गए, कोई नींबू मिर्ची, कोई कुर्बानी, नथिंग नथिंग, ऑल दैट इज रॉन्ग। सिर्फ मौज़तैन नाजिल हुई है, तो हर रात हमको एज अ प्रिवेंशन भी यही दुआएं पढ़नी है। सूरतुल फलक और सूरतुल नास दुआएं है बेहतरीन, और सूरह इखलास। फिर और भी कुछ दुआएं सिखा दी गई। अब वो पिक्चर शेयर कर दो कनीज प्लीज। देखिए, अगर किसी पर असर हो तो हमको क्या करना है, किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है। कुरान से हमको ये अल्लाह ताला ने ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट सिखा दिया है। सूरह अल फातिहा, अभी अभी बाजी ने हमको एक वाकया बताया था ना कि कोई एक शख्स पर कुछ ऐसे असरात हो गए थे, तो बस सूरतुल फातिहा पढ़ के उस पे दम कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर ठीक हो गया। अगर ना जाता रहे तो बार बार सूरह फातिहा पढ़े और उसका पानी में दम करके वो पानी पी सकते हैं। सूरह अल फलक, सूरह अन्नास हर रात मौज़तैन है, पढ़कर सोए हिफाजत के लिए। सूरह अल बकरा अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता, और ये जादू के तोड़ के लिए भी है। इसकी पहली 5 आयतें भी और आखिरी की 2 आयत, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात में पढ़ के सोए वो उसके लिए सुबह तक काफी है, उसकी हिफाजत के लिए। फिर सूरह अल आराफ की आयत नंबर नोट कर लीजिए, 54 to 56, 117 to 122। सूरह अल इमरान 18 and 19 नंबर की आयत। सूरह ताहा 68 and 69। सूरह यूनुस 81 and 82 नंबर की आयत। सूरह अल जिन 1 to 9। सूरह इखलास
सूरे अल मुमिनून की आयत 115 to 118, सूरे अल अहकाफ 29 to 32, स्क्रीन पर से आप नोट डाउन कर सकते हो। सूरे अस-साफ़ात 1 to 10, सूरे अल हश्र 21 to 24, सूरे अन्नास और सूरे अर रहमान पूरी पढ़े या फिर 33 to 36। ये सब आयतें जो है ना, ये जादू का इलाज करने वाली आयतें, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इन आयतों को हम उस शख्स पर पढ़कर दम करें जिन पर अगर असरात नजर आते हैं, उनको खुद को पढ़ने के लिए कहे, या पढ़कर उनके ऊपर दम कर सकते हैं या पानी में दम करके पिला सकते हैं। इसके अलावा और हमको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इसी के ज़रिए ये चीज़ें, ये असरात क्योंकि अल्लाह का कलाम है, देखिए अल्लाह के वर्ड्स में वो असर है। अगर आप इन आयतों को खोल कर पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़रूर समझ आएगा कि उसके अंदर, उसका वर्ड टू वर्ड भी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह कि इसके अंदर क्या असर रखती है ये आयतें इंशाल्लाह। आमन रसूल आ गया इसमें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ओवर टू यू बाजी। इलाज में हदीस का मफहूम है, 2 हदीसें लिख लीजिए। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह सवेरे निहार मुंह, एम्प्टी स्टमक, निहार मुंह 7 अजवा खजूरें खा ली, 7 अजवा खजूरें खा ली, उसको उस दिन कोई जादू असर नहीं कर सकता। जिसने सुबह सवेरे निहार मुंह 7 अजवा खजूरें खा ली, उसको उस दिन कोई जादू असर नहीं कर सकता। हदीस ओवर। जिस्मानी बीमारी हमको कब होती है? जब फिजिकली हम कमजोर होते हैं। रूहानी बीमारी कब होती है? जब हमारी रूह कमजोर होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर ना खाई, डॉक्टर की बात मानकर खाई तो सवाब नहीं होगा। और एक हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां शैतान दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर में सूरत अल बकरा पढ़ी जाए वहां शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अभी मेरा एक सवाल भी है। जादू को अरबी में सहर कहते हैं, वो आपको बता दिया था, यानी तकलीफ। तकलीफ क्या है? कुछ समझ में नहीं आता, उसको जादू कहते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि मालूम नहीं, तुमको तो कुछ भी नहीं है, तुम तो अच्छे हो। कोई तारीफ करे, तनकीद करे, चंद अल्फाज का असर होता है। कई बार कहो, कई बार कहते हैं ना, उसको चिल्ला कहते हैं, चिल्ला काटा जाता है। पहले 40 बार ये पढ़ो। एनीवे वो सब नहीं है सही। काब बिन अहबार का आपको बता दिया कि वो कहते हैं कि अगर मैं ये कलिमात रोजाना ना पढ़ता तो यहूदी मुझे गधा बना लेते। ये ऑथेंटिक है। फिर इसका जादू होता है मगर अल्लाह के हुक्म से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जादू होता है मगर अल्लाह के हुक्म से होता है। अब किस पर होता है जादू? आप पे होता है क्या? आप लोगों पे कभी हुआ है जादू? अंजुम, आप पे हुआ है? मेरे पे हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिनका ईमान कमजोर होता है ना, उन पे जादू हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा वजू में रहना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सारा आपको है। अभी प्रिवेंशन में पढ़ दूं इसमें? यस बाजी। प्रिवेंशन, इससे बचा कैसे जाता है? इससे कैसे बचें? ईमान पक्का रखो। नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ने लगो। वजू नहीं करते, वजू करने लगो। रोजा नहीं रखते, रोजा रखने लगो।
ज़कात नहीं देते, ज़कात देने लगो। हराम काम छोड़ दो, हराम काम छोड़ दो। अभी इसमें हम क्या समझते हैं, बहुत बड़े बड़े हराम काम, वो नहीं, हम जो करते हैं ना, हमको मालूम है हम क्या करते हैं। हराम काम छोड़ दो, सूद खाना, गीबत करना, रिश्वत लेना, ये तीनों किए जा रहे हैं औरतों में। गुनाहों से इस्तगफार करें, पाक साफ रहें, तहारत बराबर करें, बातिनी नजासत ना हो, हसद लालच, अंदर की नजासत को दूर करो, यानी हसद और लालच। कुरान पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें, पहला और आखिरी रुकू पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, 4 कुल पढ़ें, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ो। फरिश्ता कहता है तुम अल्लाह की पनाह में आ गए, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया। बिस्मिल्लाह बोलकर दरवाजे में दाखिल हुए तो शैतान बाहर रह गया। खाने से पहले बैतुल खला में जाना और बाहर आना, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ तमाम नापाक जिन्नात और जिन्नात औरतों से, क्योंकि वो गंदी जगह होती है। बीमार को देखो, अगर बीमार को देखो तो सहर ज़दा को देखें तो दुआएं करें उसके लिए। दुआ है, ये दुआ करनी है आपको, लिख लीजिए दुआ। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे आफियत में रखा, तूने मुझे आफियत में रखा जिसमें ये मुब्तला है, जिसमें ये मुब्तला है। और आखिर में मुझे आप देना 3 मिनट, तो मुझे कुछ पढ़ना है। अभी 2 अशार हैं, मेरे अशार तो हुए ही नहीं थे आज जादू के पीछे। मैं कैसे मान लूं कि कोई नहीं मेरा, मैं कैसे मान लूं कि कोई नहीं मेरा, जब तक खुदा की जात है तन्हा नहीं हूं मैं, जब तक खुदा की जात है तन्हा नहीं हूं मैं। और एक शेर है, नहीं मैं मोहताज दुनिया का, नहीं मैं मोहताज दुनिया का, एक तेरे सिवा या रब, एक तेरे सिवा या रब। मेरे सजदे कबूल कर ले, मेरे सजदे कबूल कर ले, मेरी सांस टूटने से पहले। ओवर टू अंजुम। वेरी इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन में बाजी जैसे बता रहे थे कि टॉयलेट में जाने से पहले टॉयलेट की दुआ पढ़ना, क्योंकि खबीस जिन और जिन्नियां टॉयलेट में मौजूद होती है, क्योंकि उनको गंदगी पसंद है। तो हमारी टॉयलेट कितनी ही क्लीन क्यों ना हो, कितनी ही साफ क्यों ना हो, वहां एंटर करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो हम प्रोटेक्शन में आ जाते हैं वो खबीस जिन और जिन्नियों से। फिर सर ढक के जाना है टॉयलेट में, यस बहुत बेटर है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि जब भी हम कहीं जाए किसी जगह पर, तो हमें नहीं पता होता है वो जगह पाक है नहीं है, वहां पर जिन्नों का डेरा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, सही हदीस, सही हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जगह पर जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मति व मिन कुल्ली ऐनिल लामति। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति, कि हम, ए अल्लाह मैं पनाह में आती हूँ हर चीज के, मिन कुल्ली ताम्मति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मति, शैतान से और जिन्नात से, और हर बुरी नजर से और वसवसों से। तो इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार, जैसे रज़िया बाजी हमको रोज पढ़ाती है, तो सुबह शाम के अज़कार भी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, उसके अंदर प्रोटेक्शन की दुआएं हैं और उसको हमें अपना मामूल बनाना है इंशाल्लाह। और
यहाँ पर एक और मुझे मिलता है सही ऑथेंटिक में, डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा बताती है कि अगर किसी के ऊपर असर हो जाए जादू का, तो फिर बेरी के पत्ते, बेरी के झाड़ के पत्ते, बेरी समझते हैं, बेर का झाड़ होता है, बेर का फ्रूट होता है, तो बेरी के झाड़ के 7 पत्ते लेकर सिल बट्टे पर कूट लिया जाए या मिक्सर में उसे पीस लिया जाए, और वो बेरी के 7 पत्ते का वो मिक्स पानी में मिला दिया जाए और उस पर आयतल कुर्सी पढ़ के दम किया जाए। प्लस अभी ये सारी स्क्रीन पर जो दुआएं और आयतें हमने देखी है, आयतें भी पढ़कर उस पानी पर दम कर लिया जाए, और जिस पर जादू का असर हुआ है उसे वो 3 घोट उस पानी के पिला दिए जाए बिस्मिल्लाह कहकर, और बाकी के पानी से उसको गुस्ल करा दिया जाए। इंशाल्लाह जादू का असर जाता रहेगा इंशाल्लाह। फिर हस्बैंड और वाइफ का जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उस वक्त भी दुआ पढ़नी है, और उसके लिए दुआ ऑथेंटिक हमको मिलती है। अगर वो याद ना हो तो एटलीस्ट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ताकि हम उस वक्त शैतान के शर से महफूज हो जाए। और ये कलिमा जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमारे मामूल में होना चाहिए। जब भी हम एक ऐसे कोई चीज का टेंशन हो, खौफ हो, तो हम औज़ु बिल्लाह से अपने आप को बचा सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। बेटा वो पोस्टर पे अभी और क्या बाकी है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जादू जो है ना, एक्चुअली इट इज अ साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। ओके, अभी हमने जादू का तोड़ भी देख लिया है, प्रिवेंशन भी देख लिए, इलाज भी देख लिए, और जादू करने का तरीका कि उसमें कितना शिर्क और कुफ्र किया जाता है। जो मैं बता रही थी आपको कि काला जादू, डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा बताती है कि काला जादू वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा शिर्क होता है। और जैसे बाजी बता रहे थे, पेशाब और हैज के खून से कुरान की आयतें लिखी जाती है, अस्तगफिरुल्लाह। और कुरान के ऊपर चलना, कूदना, उसकी बेहुरमती करना, और वो जो जादूगरनियां होती है ना, उनको अस्तगफिरुल्लाह, उनके कपड़े उतार कर वो नंगी नाचती है। तो ये सब, और फिर किसी का मर्डर करके उसका खून या उसके ऑर्गन्स वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तब शैतान राजी होता है कि ये सब इतना ज्यादा कुफ्र कर रहे हैं, तो फिर शैतान खुश, फिर शैतान जिन्नात के जरिए उनकी मदद करता है जादू करने में। यानी शैतान को राजी तो कर लिया, लेकिन अल्लाह को इतना नाराज कर दिया कि कोई गलत काम न छोड़ा। हाइट ऑफ ऑल द कुफ्र, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए जादू को कुफ्र कहा गया है और शिर्क कहा गया है। इसकी माफी शबे कद्र में भी नहीं है, और दोनों जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों की माफी शबे कद्र में नहीं है। और बाजी यहाँ पर मुझे मिलता है कि सही हदीस में है। प्लस देखिए, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जादू के बीच और नजर लगने के बीच। तो सही हदीस में आता है कि नजर का लगना भी बरहक है, हक है, यानी सही है। अगर कोई चीज तकदीर पर आगे बढ़ने वाली हो तो वो नजर है। तो नजर से बचने के लिए हमको क्या करना है बताओ? क्या आप लोग जानते हैं? नजर तो लगती है ना, माँ की भी नजर लगती है बच्चे पर। जी बाजी। नजर का पूरा टॉपिक अलग है। हाँ बाजी, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं ना लोग, नजर नहीं, और अभी जादू। नहीं डालो तो नहीं कंफ्यूज हुई। ओके, तो हम बिल्कुल उससे टेंशन नहीं ले, और हर चीज को जादू ना समझे, इतना वहम ना करे, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी कि जादू किया जा सके। ओवर टू ज़ैना बाजी। मैं सॉरी, एक वाकया आपको सुनाना चाहूंगी। अभी अंजुम बाजी ने आपको बता दिया ना, इसके पहले ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था ना, उसके पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दुआएं पढ़ा करते थे जो अभी हमने लिखी पढ़ी। मगर जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ
तो उसके बाद में मौज़तैन नाजिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआएं ना पढ़ के मौज़तैन पढ़ना किया, और ये हमको भी पढ़नी है। एक वाकया है। एक लड़की थी कई साल पहले, और वो एक बंगले में बंद थी बहुत वक्त के लिए। उन दिनों ऐसा हुआ करता था जैसा ओल्ड जमाने में, मुगलों के जमाने में। फिर आज का जो लॉकडाउन है वो तो काफी आसान है, क्योंकि हम सब कहाँ बैठे हैं, अपने ही घरों में। डिटेंशन कैंप में होते तो क्या हाल हुआ था हमारा। अभी बच गए ना, अल्लाह ने बचाया ना। हम लोग की तो जब भी तो जाने वाले थे डिटेंशन कैंप में, याद है आपको कि हम भूल गए सब। हमको जब अल्लाह अच्छा कर देता है तो हम सब बुराइयां भूल जाते हैं। क्या हाल होता अगर डिटेंशन कैंप में जाते तो उसके लिए लोगों ने कितनी मेहनत भी की थी। तो आज का लॉकडाउन तो काफी आसान है, वो वाला तो बहुत मुश्किल था जिसमें वो लड़की थी। तो 7 ताले थे उसमें। वो एक बंगले में होती थी और उसका कोई पड़ोसी भी नहीं था, और उसके घर वाले भी उससे बहुत दूर भागते थे। दुनिया पूरी चल रही थी, स्कूलें चालू, कॉलेज चालू, पिक्चर चालू, सब चालू, खाली वो लड़की एक बंगले में बंद थी। ऐसे में वालिदैन से भी, वो अपने वालिदैन से भी दूर थी। उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था कि वो किसी से बात कर सके, और बंगला था तो पड़ोसी भी नहीं थे। ऐसे में उसके सामने, उस पर, मैं क्यों बोल रही हूँ, जादू की वजह से, इसमें जादू का है। ऐसे में उसके सामने ही उस पर जादू किया गया, और पड़ी हुई मिठाई उसके शौहर को देकर उससे कहा गया तुम्हारी बीवी को खिला दो। और 3 ही लोग थे वहां पर, शौहर की माँ, शौहर और बीवी। और उस बीवी ने दुरूद शरीफ पढ़ती रही, मिठाई खाती रही, बिस्मिल्लाह बोलती रही। और दुरूद शरीफ की तौफीक उस वक्त उसको अल्लाह ने दी। उसकी उम्र सिर्फ 22 या 23 साल थी उस वक्त। उसको बिस्मिल्लाह का फायदा भी नहीं पता था, उसको दुरूद शरीफ का फायदा भी नहीं पता था, उसको फायदे मालूम नहीं था। जादू का कोई असर उस पे हुआ ही नहीं। आज अल्लाह की तौफीक से वो आपको यहाँ बैठकर पढ़ा रही है। Did you get the suspense, Anjum? Yes, Baji, it was you. It was you. Because it Yes. is not me. Yes. Alhamdulillah. पाव किलो गोश्त लाए, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। मेरे को तो उस वक्त जादू पे भरोसा नहीं था, अभी तो है जादू पे भरोसा। मगर फिर भी वो दुरूद शरीफ ने और बिस्मिल्लाह ने, अल्लाह ने बचा लिया, वो तौफीक दे दी अल्लाह ने। तो पाव किलो गोश्त लाई सास, और वो उसको धोई के नहीं धोई मालूम नहीं मेरे को, उसको मेरे पेशानी पे लगाई, और फिर दोनों कांधों पे लगाई, और क्या पड़ी मालूम नहीं मेरे को, और फिर दोनों घुटनों पे लगाई, और फिर दोनों पैरों पे लगाई, और फिर वो चली गई और मिठाई देके चली गई। मिठाई मैंने खा ली बिस्मिल्लाह बोल के, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको, जादू नहीं होता है किसी पे भी। ऐसा तो जादू करने लगे और होने लगे तो दुनिया में कोई किसी को जिंदा ही नहीं रहने देगा। Over to Anjum. You can ask question regarding this feedback. Yes. क्या आप ये लोगों को ये लॉकडाउन तो हलवा है। यस, बराबर है बाजी। यस, तो आप लोग को होप समझ आ गया कि ये जादू की जो भी कोशिश की गई थी वो जरीना बाजी के साथ ही की गई थी, और अल्लाह ने फिर भी उनको महफूज किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म से ही असर होता है। वन थिंग बाजी, सिर्फ एक छोटा सा वाकया बताऊंगी और जो डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने बताया, एंड देन विल टेक फीडबैक्स। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा से आज ही मैं सुन रही थी, तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो जादू हुआ था, और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो ऐसी बीमार हुई कुछ वक्त के बाद कि उनके सर में इतना दर्द होने लगा, और कोई उसका जो है ना रीजन पता नहीं चल रहा था। बहुत सारे वैद्य और उन लोगों से दवाई भी लिए, कोई चीज का असर नहीं हो रहा था। और फिर
पता चला कि उनके ऊपर भी जादू किया गया था, जादू किया गया था हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर। और फिर पता चला कि वो जादू किसने किया था। बताया गया कि उनकी ही एक कनीज थी, उनकी एक कनीज यानी गुलाम स्लेव औरत, तो उसने उनके ऊपर जादू किया था। उनके खाने में उसने कुछ मिला दी थी जिससे उनके ऊपर असर हुआ। तो फिर जब उससे पूछा गया कि क्या तुमने जादू किया, तो वो कहती है कि हाँ मैंने ही किया। मैं चाहती थी कि ये जल्दी से फौत हो जाए। कौन? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये जल्दी से फौत हो जाए क्योंकि इन्होंने मुझसे कह दिया था कि मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो जाओगी। तो मैं चाहती थी कि ये जल्दी फौत हो जाए तो मैं आजाद हो जाऊं। जस्ट इमेजिन। तो हमारे अपने वर्ड्स, हमारी अपनी जबान कभी कभी हमारे खिलाफ काम करती है। आई होप आपको ये समझ आया। फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, उसका इलाज उनका मुअज़्ज़तैन के जरिए माशाल्लाह और खूब दम करके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पता तो चले कि क्या हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि इस कनीज को जो है ना, अभी इसको आजाद नहीं करेंगे, और उसे एक ऐसे सरदार को बेच दिया गया और कहा गया कि कभी भी इसको आजाद नहीं करना। अल्लाहु अकबर। तो अगर हमें भी पता करना है कभी, तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू मेरे सामने ले आ उसको, जिसने भी कोई असर हम पर किया है, या हसद या जादू। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे इंशाल्लाह। तो ये जादू भी बरहक है, लेकिन हर वक्त शक में नहीं पड़े रहे। अभी आप लोग अपने फीडबैक्स दीजिए कि क्या समझ आया। खदीजा आंटी को अनम्यूट कर दो बेटा। आपको बताना है कि हमने क्या सीखा है आज, शॉर्ट में बताइए, और कैसे हम इससे बचेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमें जो वालेकुम है सलाम। सबसे पहले जो है अपनी रूह को जो है वो